और पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाके इसी बैटिंग के साथ फिर एक्सपोज हुई। तो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। जिस तरह के चैलेंजेस और इश्यूज का सामना आज पाकिस्तान को करना पड़ा मैदान के अंदर, स्पेशली व्हेन दे केम आउट टू बैट, बिकॉज आज आपकी बॉलिंग फिर क्रम्बल की जब वंस उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, और वंस जब बॉलिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये पाकिस्तान की बड़ी एक पुरानी कमजोरी है कि हम नहीं खड़े हो पाते उन चैलेंजेस के लिए, चाहे हम जितनी भी कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर लें। तो मैं ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम के बाहर ही वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, क्योंकि हमने आखिरी जो T20 की असाइनमेंट थी हमारी वो अमेरिका में थी, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। 7 ओवर्स के मैच में अगर आप 70 दफा भी बैटिंग करने आ जाए ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 94 चेज नहीं कर सकते थे। ये पाकिस्तान के चेज करने वाला टारगेट नहीं था। पाकिस्तान अगर कुछ भी कर ले तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 ओवर्स में 94 चेज कर लें। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल घटिया थी। बस जैसी 93 लग गया बोर्ड पे, आई न्यू इट। मैंने ट्वीट भी किया कब के इट वुड बी प्लेजेंट सरप्राइज अगर पाकिस्तान चेज कर ले। होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास पावर हिटर्स ही नहीं है पाकिस्तान के पास। पहले T20 मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया है, देखकर शोएब अख्तर कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें व्हाइट वॉश कर दे। जिस तरीके से पहले T20 मैच में टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया है, और क्या गजब का बैटिंग देखने को मिला। ग्लेन मैक्सवेल के तरफ से मार मारकर पाकिस्तानी बॉलर को छठी का दूध याद दिला दिया है। तो इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तान के शर्मनाक हार को लेकर किस तरीके से शोएब अख्तर आग बबूले हैं, तो आइएगा सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वाच। ये जो इन्होंने करवाया है 14 ओवर के गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। और शुक्र करें इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से पाकिस्तान बच गया है। अगर 64 के ऊपर 10 आउट हो जाते तो ये शर्मनाक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी कि 7 ओवर के अंदर 10 आउट हो गए, लेकिन हो ही गए हैं। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान के हो गए हैं। और इनके पास तो बल्लेबाजी ही नहीं है। पाकिस्तानी टीम के पास तो बल्लेबाजी नहीं है। इनसे 93, इन्होंने 94 चेस करना था। इनकी बैटिंग तो आप देखें, पकड़ के इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखें। रिजवान के पास दिमाग नहीं है, उसने आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, टीम के बारे में नहीं सोचा, खुद ओपनिंग करने आ गया है। पहली बात, रिजवान बाबर को T20 में ओपनिंग का इशू था, लेकिन 7 ओवर के अंदर जब रिजवान ओपनिंग करने आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा था। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया है, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, मजाक बना के रख दिया। कमेंटेटर भी हंसते हैं कि हो तो हो क्या गया है। इतनी बुरी भाई, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आपकी विकेट गिरे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों के छक्के पे छक्का, चौके पे चौका आ रहे हैं, पाकिस्तान के विकेट पे विकेट आई जा रही थी। ये कर क्या रहे थे। अखीर रिजवान ने, जिसको कहते हैं ना, गलत बैटिंग ऑर्डर भेजा, फिर सोने पे सुहागा, बाबर आजम को 1 डाउन भेज दिया। ओ भाई साहब, 7 ओवर का मैच है, 7 ओवर्स का मैच है, तुम बैटिंग ऑर्डर क्या खिला रहे हो। इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि 7 ओवर के अंदर यू नीड योर हिटर्स। जॉश इंग्लिश ने कब आके बल्लेबाजी की, हालांकि वो भी 1 डाउन का प्लेयर था, लेकिन वो कप्तान था। वो अपनी एक क्रिकेट को एग्जीक्यूट करने का रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं होता। तो यस, फिर इसी तरह के चैलेंजेस और इसी तरह के इश्यूज का फिर आपको सामना करना पड़ता है, जिस तरह के चैलेंजेस और इश्यूज का सामना आज पाकिस्तान को करना पड़ा मैदान के अंदर, स्पेशली व्हेन दे केम आउट टू बैट, बिकॉज आज आपकी बॉलिंग फिर क्रम्बल की जब वंस उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, और वंस जब बॉलिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये पाकिस्तान की बड़ी एक पुरानी कमजोरी है कि हम नहीं खड़े हो पाते उन चैलेंजेस के लिए, चाहे हम जितनी भी कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर लें, चाहे हम इस फैक्ट को जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, हम जितना भी इसको अपना दूसरे एक्सटर्नल इश्यूज को हाईलाइट करके इश्यूज को छुपाने की जरूरत कर ले, हमको एड्रेस करना पड़ेगा कि हमारी T20 क्रिकेट की अप्रोच होनी क्या चाहिए। खैर, ये तो 7-7 ओवर का मैच था, लेकिन 7-7 ओवर के अंदर ही आपकी बैटिंग और आपकी बॉलिंग इस तरह एक्सपोज होकर सामने आ गई कि दिस इज। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, क्योंकि हमने आखिरी जो T20 की असाइनमेंट थी हमारी वो अमेरिका में थी, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद अमेरिका में हूँ, अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आया हूँ इस T20 की टीम की कवरेज के लिए। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादों ने दिखाई है, वनडे सीरीज़ आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग की है। बैटिंग की तो तारीफ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया, हसीबुल्ला से छक्का लग गया, टेल एंडर ने आगे कुछ स्कोर कर दिया, और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। तो ये वही कहानी है जो हमारी अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान थी। और बाय द वे पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है, या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर T20 की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 94 चेज नहीं कर सकते थे। ये पाकिस्तान के चेज करने वाला टारगेट नहीं था। पाकिस्तान अगर कुछ भी कर ले तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 ओवर्स में 94 चेज कर लें। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल घटिया थी। रिजवान की कप्तानी आज बिल्कुल ऑफ थी। अब्बास शायद दूसरा ओवर करवाना चाहिए था। जो बैटिंग ऑर्डर है, सब कुछ, बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। सबसे पहले टॉस, मुझे लगता है पाकिस्तान ने ना थोड़ा सा बुजदिल फैसला किया, डरपोक फैसला किया कि आप पहले बॉलिंग करने चले गए। अब इससे पहले कोई आके मुझे ये कहे कि यार बारिश हुई थी, क्लाउडी कंडीशंस थी, तो पहले बॉलिंग ही करनी थी। और भाई ये कोई टेस्ट मैच नहीं था, 7 ओवर की गेम थी, यहाँ मार धार थी, यहाँ कोई कंडीशंस का कोई अमल दखल नहीं था। यहाँ आओ और मुझे मारो, ये सारा सीन होना था। हर बॉल पे यहाँ पे हिट लगनी थी। तो कहीं ना कहीं अब T20 और T20 में 7 ओवर के खेल में जैसे ही मुझे लगा कि भाईजान 7 ओवर का मैच है, गड़बड़ है। पावर हिटर उनके पास जाहिर है मैक्सवेल है, स्टॉइनिस है, टिम डेविड है। कल भी आपके सामने जिक्र किया था कि उनकी भाईजान जो पावर हिटिंग कैपेसिटी है और मिडिल ऑर्डर वो बड़ा शानदार है। तो मिडिल ऑर्डर को उन्होंने आज और ऊपर मैक्सवेल एक आउट हुआ, मैक्सवेल को भेज दिया, और मैक्सवेल ने आके जो बारी खेल गया बस वो। और आखिरी ओवर में स्टॉइनिस ने जो रही सही कसर थी वो नसीम की फैंटी लगा के 20 रन एक ओवर में, 7 रनों में 93। बस जैसे ही 93 लग गया बोर्ड पे, आई न्यू इट, मैंने ट्वीट भी किया कब कि इट वुड बी प्लेजेंट सरप्राइज अगर पाकिस्तान चेज कर ले। होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास पावर हिटर्स ही नहीं है पाकिस्तान के पास। यह मसला है एक संजीदा पाकिस्तान का। आज भी देखें 24 पे 6, थोड़ी कोई बंदा ग्राउंड की डायमेंशंस को देखता है, कोई हिसाब किताब देखता है किस तरह की शॉट्स खेलनी है, बस एक ही बस आंखें बंद करके मिड विकेट पे बल्ले घुमाई जाओ, और कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही होता है, एक आधा कहीं लग गया वरना फिर छुट्टी। 24 पे 6 आउट थे, ऐसा लग रहा था ये शायद 30-35 के अंदर ही ना निपट जाए बाकी के भी सारे। तो करते कराते एंड पे चलो ठीक है, वो अब्बास ने रन कर लिए, कोई 18-20 कोई 10-12, वो करते कराते ये पहुंच गए, चलो 60-62 वॉट जो भी किया इन्होंने। लेकिन मसला जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान, आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर्स। आपके स्ट्राइक रेट जो है पहले से लेके 6-7वें नंबर तक सबका ये 130 का है, 130 का मैक्सिमम, 130 का, वरना 126-23 यही रेंज है आपकी। तो आप कैसे 7 ओवर के खेल में कैसे फिर आप इतने रन करेंगे? 20 ओवर में भी आपका जो स्ट्राइक रेट है, जब पूरा खेल भी होता है 120 गेंदों का, तब भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज तो गेम और भी छोटा हो गया। तो द मोमेंट इट वाज 7 ओवर्स गेम, आई न्यू मसला पाकिस्तान के लिए मुश्किल। जिस तरीके से ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान जीता, तो पाकिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम तो ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से T20 में भी मारेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले ही T20 मैच में पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दिया कि तुम्हारा ये औकात है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज 13 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, वो तो शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी ने कुछ रन बना दिए, वरना पाकिस्तान के बल्लेबाज आज 7 ओवर में भी ऑल आउट हो जाना था। जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के थर्ड क्लास बॉलर के सामने एक्सपोज हो रहे थे, न मिचेल स्टार्क था न हैजलवुड था। ऑस्ट्रेलिया के थर्ड क्लास का बॉलिंग के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज घुटने टेक दिए कि कोई बड़ा
टीम के सामने जब आता है बाबर आजम तो इसी तरीके से एक्सपोज हो जाता है जैसे आज उन्होंने हो गया है। तो आपको क्या लगता है, वाकई पाकिस्तान के टीम में बिल्कुल एक बार फिर आज एक्सपोज हो गया है? यदि आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।